बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज जो है हम एक बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है सेल साइकिल। सेल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम जो है कुछ इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जिंदगी पर जो लाइफ मौजूद है, दो जो ऐसे प्रोसेस हैं जो इस लाइफ को इंश्योर करते हैं कि ये दुनिया पर बाकी रहे। वो दो कौन कौन से हैं? रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। रिप्रोडक्शन क्या है? हर जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करता है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ वंस ओन काइंड। हर जानदार अपनी ही नस्ल को जारी रखने के लिए आगे बच्चे देता है और उसकी जनरेशन जो है आगे जारी रहती है। ये है जी रिप्रोडक्शन। और ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब जानदार पैदा होता है वो छोटा होता है, उसका साइज बढ़ता है वक्त के साथ साथ और फिर वो एक पूरे का पूरा जानदार बन जाता है। ये है जी ग्रोथ। ये दोनों जो प्रोसेस हैं, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, दोनों में सेल डिवीजन जो है वो बुनियाद की शक्ल है, वो उसकी बुनियाद है। अगर सेल डिवीजन होगी तो ही रिप्रोडक्शन होगी और अगर सेल डिवीजन होगी तो ही ग्रोथ होगी। तो सेल डिवीजन को समझने के लिए जो तरीका है वो ये है कि हम ये समझें कि जो सेल है वो अपनी लाइफ कैसे गुजारता है, सेल की जिंदगी कैसे गुजरती है। सेल की जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है? वो पैदा होता है और उसके बाद जब वो एक सेल से दो सेल बन जाते हैं और पहले सेल की जिंदगी खत्म हो जाती है। ये जो सारी स्टेजेस हैं जो सेल की जिंदगी है, इसको हम कहेंगे सेल साइकिल। तो आइए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल में डेफिनेशन जो है वो समझिएगा, ये वर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, गौर से सुना करें। डेफिनेशन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेशन क्या है? द स्टेजेस बिटवीन सेल प्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन इज नोन एज सेल साइकिल। सेल प्रोड्यूस हुआ, पैदा हुआ और उसके बाद वो डिवाइड हुआ। उस नए बनने वाले सेल से बड़े होने के बाद, डिवाइड होने के बाद उससे दो सेल बन गए। तो इसके दरमियान जो भी स्टेजेस आती हैं वो सारी की सारी सेल साइकिल कहलाएंगी। दोबारा से बता रहा हूं, सेल प्रोड्यूस होने और सेल डिवाइड होने के दरमियान जो स्टेजेस हैं वो सारी की सारी सेल साइकिल कहलाती हैं। अब जो सेल अपना साइकिल है वो दो मेन स्टेजेस में कंप्लीट करता है। नंबर 1 है इंटरफेज और नंबर 2 है माइटोटिक फेज। इंटरफेज में सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करता है, वो सारी चीजें अपने अंदर तैयार कर लेता है जो सेल को डिवाइड होने के लिए चाहिए। और माइटोटिक फेज क्या है? जब सेल डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होने की जो स्टेजेस हैं उनको हम कहते हैं माइटोटिक स्टेजेस। अच्छा, जो इंटरफेज है ये तकरीबन 90% जो सेल साइकिल का टाइम है वो इंटरफेज में गुजरता है और 10% जो है वो टाइम जो है वो माइटोटिक फेज में गुजरता है। तो इंटरफेज एक लंबी फेज है, उसके लिए ज्यादा वक्त दरकार है, और माइटोटिक फेज एक छोटी फेज है, उसके लिए कम वक्त दरकार है। तो अब जो है देखते हैं इंटरफेज जो है उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस को। इंटरफेज की जो है मेनली 3 स्टेजेस हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और कभी कभी ऐसा होता है कि सेल अपने साइकिल से निकल जाता है, वो इस साइकिल से बाहर रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है, उसको हम कहते हैं G0 फेज। तो आज हम जो है इंटरफेज में इन फेजेस को 3 को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि G0 फेज वो क्यों आती है, कुछ सेल के अंदर आती है और बाकियों के अंदर नहीं आती। इंटरफेज की हमने डेफिनेशन देखी, अब आगे हम उसकी देखेंगे स्टेजेस। पहले नंबर पे है G1 स्टेज, इसको हम गैप 1 भी कहते हैं। G1 फेज में 3 तब्दीलियां होती हैं, तीनों आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। पहली जो तब्दीली है सेल इंक्रीजेज इन साइज, सेल के साइज में इजाफा होता है। दूसरी तब्दीली द सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीजेज देयर नंबर, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल हैं वो अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। तीसरे नंबर पे सेल मेक प्रोटीन फॉर द नेक्स्ट सिंथेटिक फेज, और सेल तमाम वो प्रोटीन जो अगली स्टेज के लिए चाहिए वो बना लेता है। तो 3 हमने तब्दीलियां पढ़ी, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड नंबर 3 इट मेक्स प्रोटीन फॉर नेक्स्ट सिंथेटिक फेज। और उसके बाद सिंथेटिक फेज आ जाती है। सिंथेटिक फेज में क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट होते हैं। कैसे डुप्लीकेट होते हैं? इससे पहले हर क्रोमोसोम के अंदर एक सेंट्रोमियर और एक क्रोमेटिड मौजूद होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं
लेकिन सिंथेटिक फेज में हर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि उसमें एक जो है सेंट्रोमियर और क्रोमाटिड एक की जगह पे दो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं सिंथेटिक फेज के अंदर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फेज आती है जी G2 फेज। G2 फेज में एक ही जो है इंपॉर्टेंट काम हो रहा होता है कि सेल मेक्स ऑल द प्रोटीन नेसेसरी फॉर माइटोसिस। माइटोसिस के लिए जितनी भी प्रोटीन चाहिए वो सारी की सारी सेल यहाँ पे बना लेता है। इसके बाद जो है सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और सेल जो है माइटोसिस की मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। माइटोसिस की जो स्टेजेस है वो हम अलहदा से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि G0 स्टेज या G0 स्टेज भी इसको कहते हैं, ये क्या होती है। कुछ जो सेल होते हैं वो इस डिवीजन के प्रोसेस से निकल जाते हैं और वो डिवाइड नहीं होते, वो रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं G0 स्टेज। उसमें सेल में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती G0 फेज में। बहुत सारे सेल जो है वो हमेशा के लिए रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, उनको मजीद डिवीजन की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन कुछ जो है कुछ अरसे के लिए रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं G0 फेज में और फिर जो है दोबारा एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और उनमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। और तीसरे ऐसे सेल भी हैं जो बिल्कुल G0 फेज में आते ही नहीं है। अब G0 फेज के लिए जो याद रखना है, G0 फेज इज द रेस्टिंग स्टेज। अब रेस्टिंग स्टेज में सेल की 3 कंडीशन होती है, परमानेंट रेस्टिंग स्टेज, टेम्परेरी resting stage, or there are some cells which do not even go in G0 phase. They do not go in resting stage. They continuously divide. ये उस सेल की नीड पे और उसके अंदर जो एक सेल डिवीजन का पहले से मैप कुदरत ने रखा हुआ है उसके मुताबिक उन्होंने डिवाइड होना है, किस वक्त और वो कितनी दफा डिवाइड होगा, इस चीज पे डिपेंड करती है कि सेल ने G0 फेज में जाना है और कितनी देर के लिए जाना है। ये है जी 3 इंटरफेज की स्टेजेस। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी माइटोटिक फेज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।